ओके सो चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, अब कल का लेक्चर एक तो बीच में एंड हुआ था, तो उसमें 4 क्वेश्चंस बाकी थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, वो करते हैं हम। लेकिन उसके पहले होमवर्क चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज डी एंड ई का एक क्वेश्चन था, वो खत्म कर लेते हैं सो दैट फिर क्वाड्रेटिक पे कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे हम। तो कम टू डी फर्स्ट। किया है ना सबने? सब ऑप्शन से ही जाना था सब जगह पे, राइट? ओके, एक सेकेंड ना। हाँ चलो लेट्स चेक। फर्स्ट का आंसर क्या है? सिर्फ चेक करते हैं बस, और कुछ नहीं करना है। ए सबका ये आया। ए, लेट मी चेक। 1.5x इंटू 0.2, 1.5 इंटू 0.2 m प्लस 3.6 इंटू 0.5 m प्लस MRC क्या, तो 2.1 आता है। एंड x प्लस 1 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 6 किया। करेक्ट, ए इज करेक्ट। सेकेंड सी, सी ओके, सी सबका आ रहा है। लेट मी चेक। x बाय 5, 60/5 मतलब 12 प्लस 90/6 मतलब 15 प्लस 1 ये 28 आता है। करेक्ट है। एंड x/6 मतलब 10 प्लस 90/5 मतलब 18। करेक्ट है, 28। सी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड, थर्ड तो कुछ भी था। ए करेक्ट, ए इज करेक्ट। रुको, आज ये ग्रीन का स्क्रीन का थोड़ा कुछ हो रहा है। हाँ ठीक है, शायद ए इज करेक्ट। फोर्थ, फोर्थ मैंने बोला था विदाउट ऑप्शंस ट्राई करो सॉल्व करने का। किया क्या ट्राई आपने? नहीं किया? आया विदाउट ऑप्शंस आंसर? गुड। बाकी लोग नहीं किया ना? गुड, गुड। ठीक है, अब अभी करते हैं फास्ट। मुझे बोलो संजोत कैसे किया विदाउट ऑप्शंस? वेरी गुड। रेसिप्रोकल शुड हैव बीन द फर्स्ट स्टेप। एक सेकंड में यहाँ पे लिखता हूँ सेट वो क्वेश्चन। कोई तो मुझे बोलो ना, क्या है वो? y प्लस जेड, वाई जेड अपन वाई प्लस जेड क्या है? एंड वो एक्स जेड अपन एक्स प्लस जेड 24। करेक्ट, गुड। फर्स्ट स्टेप शुड हैव बीन रेसिप्रोकल। संजोत ठीक है, रेसिप्रोकल लिया तो ऐसे आया। देन क्या किया? वेरी गुड। इसको स्प्लिट किया। इसको स्प्लिट कैसे किया? x बाय एक्स वाई प्लस y बाय एक्स वाई। देन सॉरी 1/20। हाँ, देन करेक्ट, ये कैंसिल किया तो क्या आया? 1/y प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/20। वैसे ही वो सेकेंड वाला आएगा 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/40। थर्ड वाला आएगा 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 24। ये स्टेप समझेगा सबको? करिश्मा, आयुष। फिर उसके बाद इसको कैन कैन एज्यूम 1/x एज a, 1/y एज b, 1/z एज c। तो ये फिर छोटा सा बन जाएगा, देखो। a प्लस बी इज इक्वल टू 1/20। देन b प्लस c इज इक्वल टू 1/40। देन a प्लस c इज इक्वल टू 1/24। फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं साइमल्टेनियसली हम। करेक्ट है? हाँ, b का वैल्यू लो, दूसरे में पुट करो, या फिर कुछ भी करो, सब्स्टिट्यूट करो। कर सकते हैं, अभी नहीं करेंगे, लेट्स कीप इट। क्योंकि ऑप्शन से तो हम जा ही सकते हैं, लेकिन अगर कभी ऑप्शन से जाने के जगह पे सॉल्व करना पड़ा तो कैसे करना है, समझा क्या सबको? क्यों सॉल्व करना पड़ सकता है? अगर ऐसा पूछा सिर्फ कि फाइंड x, तो कुछ ऑप्शन है क्या आपके पास? ऑप्शन से जा पाओगे क्या फिर?
नो, क्योंकि फाइंड एक्स बोला तो क्या करना है, फिर तो सॉल्व ही करना पड़ेगा उसको, नो अदर ऑप्शन, राइट। ठीक है, अभी इसका आंसर क्या आया बोलो? डी, डी आया सबका? ओके, फिफ्थ, एक सेकेंड में आना चाहिए आंसर। ए, ए इज करेक्ट, ए आएगा सबका? सिक्स्थ, सी, सी आ रहा है सबका? क्या पुट करना है? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि पुट ही करके देखना है एक्स वाई जेड की जगह पे, और कुछ नहीं, मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें अब एक्स्ट्रा। करो, आया सबका आई होप, ठीक है। सेवेंथ, ए, ए आया सबका सेवेंथ में? ठीक है, एक चीज मुझे बोलो सर, ये सिक्स के जैसे क्वेश्चन होंगे, सिक्स सेवेंथ के जैसे, तो एक याद रखो हमेशा, कहना से ऑप्शन से जाने में भी थोड़ा सा टाइम लगा होगा आपको, इज इट करेक्ट? थोड़ा सा, मतलब एक मिनट में तो नहीं हुआ होगा ऑप्शन से जाके भी, राइट? क्योंकि मतलब वो ऑप्शन ही, मतलब वो इक्वेशन ही बड़े बड़े हैं। तो मुझे बोलो, कोई ऐसा कुछ लॉजिक बोल लगा सकता है क्या यहाँ पे कि कौन सा ऑप्शन हमने पहले चेक करना चाहिए? बोलो। हाँ, क्योंकि क्या हुआ होगा देखो, ये सी तक पहुंचने के लिए आपको ए और बी पहले चेक करना पड़ा होगा, इज इट करेक्ट? वॉज देयर एनी वे जिससे आपको समझ जाता कि डायरेक्टली सी ही चेक किया तो बेटर रहेगा? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट। देखो, ये फर्स्ट टर्म अगर आपने देखा ना, तो कहने से x प्लस वाई को 3 से डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पे तो पॉइंट में नहीं आ रहा है यहाँ पे कुछ, मतलब कहने से x प्लस वाई को 3 से डिवाइड होना चाहिए। हम्म, अब मुझे बोलो, x प्लस वाई को 3 से डिवाइड हो रहा है क्या ये तीन ऑप्शंस में? नो, तो फिर आइडियली आपने सी ही पहले चेक करना चाहिए। ऐसे लॉजिक लगाओ सो दैट और टाइम सेव होगा वहां पे, एंड डायरेक्टली आंसर आ जाएगा आपका। फिर अगर बाय चांस नहीं आया, आपका गलत लॉजिक लगा है, तो ठीक है, फिर आप दूसरे ऑप्शन चेक कर सकते हो, राइट? अब एट्थ, एट्थ, हाँ एट्थ का सी, ओके, एनीवन एल्स? क्या है एट्थ का, बाकी लोग? आयुष, भूषण, करिश्मा, सी, ओके। भूषण, सी, चेक करते हैं। 0.01, एंड यहाँ पे 0.02 डाला तो ये कैंसिल होके 1 बनेगा, ये भी कैंसिल होके 1 बनेगा, तो 1 प्लस 1 2 मैच हो रहा है। एंड इसमें अगर डाला तो 0.02 अपॉन 0.02, मतलब ये 1 बनेगा, एंड यहाँ पे 0.01 डाला तो ये भी बन जाएगा, 1 प्लस 1 2, करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। नाइन्थ में भी ऑब्वियसली ऑप्शंस क्या है? बी, करेक्ट, बी इज करेक्ट, फाइन। टेंथ, क्या? डी, डी इज करेक्ट, डी आया क्या सबका? कौन सा फोर्थ? ये, अच्छा, मतलब सॉल्व आगे भी करे, ऐसा बोल रहे हो क्या? अच्छा, इसके आगे कैसे करना है, यहां तक समझा है आयुष? ओके, अब इसके आगे तो मुझे बोलो, ये नॉर्मल अब साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन गए ना, तो मुझे बोलो अब, इसमें एक्चुअली इस टाइप के इक्वेशन में एक बहुत अच्छा वे है सॉल्व करने का, एकदम क्विकली सॉल्व हो सकता है। मुझे बोलो, सबको ऐड किया तो क्या हो जाएगा? ना,
ए 2 बार आ रहा है मतलब 2a प्लस 2b, राइट, प्लस 2c इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/40 प्लस 1/24। फिर मुझे बोलो एक उसमें से कुछ तो सब्सटीट्यूट करते हैं, जैसे कि यहाँ से 2 कॉमन लिया मैंने सपोज, एक तो 2 कॉमन ही लेता हूं पहले, कैन आई से a प्लस b प्लस c विल बी दिस। फिर 2 वहां पे डिवाइड कर सकते हैं, तो मुझे बोला ऐसा होगा क्या a प्लस b प्लस c विल बी 2, 2 से ऐसा होगा मतलब यहाँ पे आके 1/2 बन जाएगा वो, करेक्ट। मतलब सबको 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, तो विल इट बी 1/40 प्लस 1/80 प्लस 1/48। फिर मुझे बोलो इसमें से a प्लस बी हमें पता है कितना है, a प्लस बी 1/20, तो फिर 1/20 पुट करके प्लस c, एंड फिर c फाइंड कर सकते हैं क्या इससे हम? फिर तो कैलकुलेटर से भी जा सकते हैं, राइट, क्योंकि ये 1/20 वहां पे लिया तो माइनस 1/20 होगा। अब कर लो m प्लस m प्लस m प्लस m माइनस, बोलो मुझे c कितना था? रुको मेरा कुछ तो पूरा हो गया। 1/40, 1/80, 1/48, 1/20, हाँ 0.0083 रिकरिंग आ रहा है, करेक्ट। उसका रेसिप्रोकल लेके देखो, क्योंकि हमने वो रेसिप्रोकल था ओरिजिनली, इज इट 1/120? क्योंकि उसका रेसिप्रोकल 120 आता है, मतलब ये 1/120 होगा, इज इट करेक्ट? फिर ये उसमें डाल के ए और बी भी निकाल सकते हो, राइट। अदरवाइज नॉर्मल भी सॉल्व कर सकते हैं आयुष, कि कोई भी दो सिलेक्ट करो, उसमें से बी एलिमिनेट करो, फिर ये दो सिलेक्ट करो, तो याद है क्या उस दिन जैसे? हाँ डन, फाइन, हाँ ओके ओके, डन ओके, ठीक है। चलो लेट्स चेक दो दूसरा वाला होमवर्क, इसका थर्ड, एंड देन वी कैन गो बैक टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चलो थर्ड का पहले किसी का आंसर आया तो बोलो, क्या आया संजोत? 50 years, ओके, 50 इज करेक्ट, गुड। ओके, अब केयरफुली देखो सब लोग कैसे सॉल्व करना है। एज ऑफ अ पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू सन्स। अगर कॉन्सेंट्रेट, अगर हमने एज ऑफ पर्सन को एक्स बोला, मुझे बोलो वो दो सन्स के इंडिविजुअल एज पता है क्या हमें? लेकिन उनका जो सम है उसको ही हमने अगर y एज्यूम किया सपोज, तो इक्वेशन क्या आएगा बोलो? अगर वो दो सन्स के सम को ही y एज्यूम किया मैंने, तो इक्वेशन क्या आएगा फिर? करेक्ट। भूषण, करिश्मा, टेल मी, डू यू एग्री x इज इक्वल टू 2y? ठीक है। अब देखो 5 years अगो, 5 years अगो हिज एज, मुझे बोलो हिज एज 5 years अगो कितना होगा x का? x माइनस 5, वॉज मतलब इज इक्वल टू, थ्राइस मतलब 3 times। नहीं, अब y माइनस 5 नहीं कर सकते, द प्रॉब्लम इज यहाँ पे दो लोग है ना इस सम में, तो क्या करना पड़ेगा? y माइनस 10 करना पड़ेगा, एंड देन ये इक्वेशन सॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि अगर दो लोगों के एज का सम हो रहा है, लेट्स से आज उनका एज है 50 एंड 55, तो उसका टोटल कितना आता है? 105। तो 5 साल पहले देखो उनका एज होगा 45 एंड 50, तो उनका टोटल डायरेक्टली 10 से कम हो जाएगा, देखो
करेक्ट, इसलिए y माइनस 10 करना पड़ेगा हमें। अब ये सॉल्व कर सकते हो x और y के लिए, करो सब लोग फास्ट। एंड डी आ रहा है क्या, बोलो आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। सॉल्व भी करना पड़ेगा, ऑप्शन से जाने से अच्छा है मतलब सॉल्व करना। ऑप्शन से भी जा सकते हो अगर क्वेश्चन समझा आपको ठीक से तो। x50, भूषण, करिश्मा, हाँ ओके। नाउ लेट्स कम बैक टू यस्टरडेज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो बीच में स्टॉप हुआ था लेक्चर हमारा, ये चार। उसके पहले एक बार क्विकली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। संजोत, कैन यू टेल मी व्हाट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? हाँ हाँ, हम्म 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 हम्म, करेक्ट। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब वापस इस पे आते हैं कल के क्वेश्चंस पे। सॉल्व किए सबने आई होप। हाँ चलो इसमें ए बी सी बोलो फास्ट। 4 माइनस 60 200, करेक्ट। तो माइनस बी मतलब माइनस ऑफ माइनस 60, तो 60 प्लस और माइनस, रुको इसका लेंथ ये बढ़ जाएगा, जूम हो, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 60 स्क्वायर इज 3600 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू 4 इंटू 200 दैट इज 3200 अपॉन 2a मतलब 8। इसका मतलब वो आएगा 60 प्लस और माइनस रूट ऑफ 400 अपॉन 8, मतलब वो आया होगा 60 प्लस और माइनस 20/8। मतलब एक आंसर आएगा 60 प्लस 20/8 दैट इज 80/8, सो 10। दूसरा आंसर आएगा 60 माइनस 20/8 दैट इज 5। आया सबका 5 एंड 10? गुड। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5। आयुष कैन यू टेल मी यहाँ पे एबीसी क्या है? Correct. So if we try to solve by quadratic formula, it will be minus b plus or minus square root of, अब कैलकुलेटर पे ही करने का ट्राई करना चाहिए अपना आइडियली, बी स्क्वायर माइनस 4ac, या फिर मन में करो 1 माइनस 20 माइनस 19 आएगा। तो अब कुछ नहीं हो सकता, माइनस 19 को माइनस 19 ही रखना पड़ेगा, बिकॉज फर्स्ट डे ऑफ मैथ्स लेक्चर, विच काइंड ऑफ नंबर इज दिस? इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर, करेक्ट। सो दो आंसर्स आएंगे, -1 प्लस रूट ऑफ -19/2 एंड -1 माइनस रूट ऑफ -19/2। टेल मी सबका आया है क्या ये? हाँ ठीक है, मतलब दो आंसर, यही दो आंसर है ना, हमें सिर्फ अलग से लिख रहे हैं हम, इतना ही। करेक्ट, गुड। संजोत, करिश्मा, ओके। नेक्स्ट सी, करिश्मा टेल मी थर्ड क्वेश्चन में एबीसी क्या है? हाँ हाँ, करेक्ट। सो आपका ऐसे आना चाहिए, माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 4ac, 9 प्लस 16 25 आया होगा by 2, so that will be -3 प्लस और माइनस 5/2, मतलब एक आंसर आएगा -3 माइनस 5/2, दूसरा आंसर आएगा -3 प्लस 5/2, -3 से और नीचे -5 मतलब -8/2 विच इज -4, और दूसरा आंसर आएगा 5 माइनस 3 इज 2/2 विच इज 1। आया सबका? गुड। करिश्मा, गुड। भूषण टेल मी फोर्थ में एबीसी क्या है? हाँ करेक्ट। तो आपका आंसर ऐसे आएगा -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 0।
करेक्ट, अपॉन अपॉन 2, करेक्ट। तो एक्चुअली यहां पे रूट में 0 आ रहा है, करेक्ट। तो फिर कहने से इसका एक ही आंसर आ रहा है -8/2 विच इज -4, या फिर हाँ हाँ, प्लस और माइनस 0 मतलब 0 ही होता है ना क्वेश्चन, राइट। हाँ, तो एक ही आंसर आ रहा है -4, या फिर कहने से इसके दो आंसर्स है लेकिन दोनों आंसर्स -4 ही है। हम्म, मतलब इसका एक आंसर -4 है, दूसरा भी -4 ही है। ठीक है। एनीवन, एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? ठीक है, ओके। अब 100% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए सबका। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा जो आंसर आया था विच इज दिस 10 एंड 5, ये कैसे नंबर्स थे 10 एंड 5? मतलब रैशनल, इरैशनल या इमेजिनरी? रैशनल नंबर्स है, करेक्ट, बिकॉज रैशनल नंबर्स कैन बी रिटन एज इंटीजर अपॉन इंटीजर। तो इसको हम 10/1 एंड 5/1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा आंसर आया रैशनल। एंड मुझे बोलो, दोनों सेम आए आंसर से अलग अलग आए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में? अलग अलग, तो क्या रेट अनइक्वल आया मतलब। सेकेंड क्वेश्चन में हमारा आंसर कैसा आया, ये वाला इमेजिनरी आया या कॉम्प्लेक्स आया। एंड सेम आए या अलग अलग आए? सेम नहीं था ना, अलग अलग था। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। फाइन, मतलब सेकेंड इसमें हमारा आंसर आया कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी एंड अनइक्वल आया, ठीक है। थर्ड में क्या हुआ था? करेक्ट, फर्स्ट के जैसा ही हुआ था कि देखो, रैशनल एंड अनइक्वल। फोर्थ में क्या हुआ है? वेरी गुड, रैशनल एंड इक्वल, एक ही आंसर आया दोनों। अब आगे जाने से पहले और एक फिफ्थ क्वेश्चन लो। फिफ्थ क्वेश्चन लो, उसमें और कुछ अलग ही आएगा, देखते हैं ट्राई करके। फिफ्थ क्वेश्चन एक लो, फिर आगे जाते हैं इस कंसेप्ट पे। लिखो x² प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सॉल्व। संजोत, टेल मी एबीसी क्या है, सॉल्व करो सब लोग। संजोत, मुझे एबीसी बोलो सबके आप। हाँ हाँ, करेक्ट, सॉल्व। अरे रुको, वो एग्जैक्ट यहाँ पे भी रूट आ रहा है, रुको रुको रुको। 10 जो है ना 10, उसका 11 कर दो, 11। 10 का 11 कर दो एंड ये आंसर आ रहा है क्या, देखो सबका। आया सबका? आयुष काय झालं, झोपला का? मतलब दो आंसर्स क्या है, -3 प्लस √53/2 एंड -3 माइनस √53/2। आयुष, तुमने ये बीच का साइन प्लस बनाया कि देखो, अदरवाइज उसके वजह से रॉन्ग हो रहा होगा शायद। हम्म, क्योंकि जब b² -4ac करते तो ये निगेटिव है तो प्लस हो जाएगा वो बीच का। हाँ, तो वो एक टेक केयर ऑफ दैट। गुड, आया अब? ये किस टाइप का नंबर है? नहीं, कॉम्प्लेक्स नहीं, कॉम्प्लेक्स मतलब तो इमेजिनरी, रूट ऑफ निगेटिव नंबर होता है। ये किस टाइप का नंबर है? इरैशनल नंबर, वेरी गुड, बिकॉज ये 53 का रूट 53 परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या? नो,
तो 53 का रूट मतलब इरेशनल है वो नंबर। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे कैसा है आंसर, मतलब इरेशनल एंड इक्वल या अनइक्वल, अनइक्वल, करेक्ट। नाउ लेट्स सी हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन। ये जो रूट्स, रूट्स मतलब आंसर्स हमारे अलग अलग टाइप के आ रहे हैं, रैशनल, कॉम्प्लेक्स, इरेशनल, इक्वल, अनइक्वल। ये उस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के कौन से पार्ट के वजह से आ रहा है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ठीक से देखो एंड मुझे बोलो उसका एक स्पेसिफिक पार्ट है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, कौन सा पार्ट है वैसा? रूट वाला, ओके। बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्यों? क्योंकि देखो वो रूट की ही तो वजह से वैसा हो रहा है ना। जब रूट में निगेटिव आ रहा है तो इसमें से कौन सा आ रहा है 1 2 3 4 5 में से? रूट में निगेटिव आने पर कॉम्प्लेक्स मतलब ये आ रहा है। फिर कैन आई से कॉन्सेंट्रेट, अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया तो ये आ रहा है 5 नंबर का। फिर मुझे बोलो अगर रूट में 0 आया तो ये इक्वल आ रहा है, देखो। एंड अदरवाइज 1 एंड 3 आ रहा है, ठीक है। तो वो जो रूट वाला पार्ट है ना, दैट इज वाई दैट पार्ट इज इंपॉर्टेंट। उस पार्ट को बोलते हैं, फॉर्मूला बुक में लिखो अब, डिस्क्रिमिनंट। डिस्क्रिमिनंट, डिस्क्रिमिनेट करना मतलब क्या? व्हाट डज इट मीन? टू डिस्क्रिमिनेट मीन्स क्या क्या? भेदभाव करना, करेक्ट। तो कहने से वो जो डिस्क्रिमिनंट है, मतलब वो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला पार्ट है, उसके वजह से रूट्स अलग अलग हो रहे हैं, करेक्ट। इसलिए उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनंट। अब मैं एक टेबल करता हूं, पहले देख लो फिर बाद में लिख लो। कॉन्सेंट्रेट, देखो सिर्फ पहले। अगर डिस्क्रिमिनंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर अगर वो निगेटिव आया तो हमारे रूट्स कैसे आने वाले हैं? नेचर ऑफ रूट्स क्या होने वाला है? कॉम्प्लेक्स एंड अनइक्वल। डज एवरीवन एग्री? कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजिनरी एंड अनइक्वल। संजोत, करिश्मा, मुझे बोलो अनइक्वल में भी कहने से वो ऐसे आ रहा है, देखो उस क्वेश्चन पे जाके देखो। एक आया होगा समथिंग प्लस रूट ऑफ माइनस 19 आया होगा, वेरस दूसरे में माइनस आया था बीच में, सिर्फ एक ही चेंज था, करेक्ट। डज एनीवन रिमेंबर इस पेयर को क्या बोलते हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला? कॉन्जुगेट, वेरी गुड, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। तो वो आपस में कॉन्जुगेट्स होते हैं, एक में बीच में प्लस आया तो दूसरे में माइनस आएगा। फिर कैन एनीवन टेल मी, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आया तो क्या होगा नेचर ऑफ रूट्स? रैशनल एंड इक्वल। क्यों इक्वल? करेक्ट, मतलब वो प्लस माइनस साइन के आगे वाला पार्ट 0 हो रहा है, तो फिर वो एक ही आएगा, प्लस माइनस के दो आंसर्स आएंगे ही नहीं। ठीक है। कहने से अगर पॉजिटिव आया एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर आया, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो कैसे आएंगे रूट्स? इरेशनल एंड अनइक्वल। अनइक्वल में यहां पे भी कहने से कॉन्जुगेट्स होंगे, वो देखो। मतलब एक प्लस वाला तो दूसरा माइनस वाला, जैसे कि यहाँ पे आया था हमारा ये। एक प्लस वाला तो दूसरा माइनस वाला। एंड लास्ट, अगर पॉजिटिव आया एंड परफेक्ट स्क्वायर आया तो परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या, देखो। हाँ, रैशनल एंड अनइक्वल, करेक्ट। देखो यहाँ पे जैसे कि ये फर्स्ट ही क्वेश्चन हमारा,
उसमें रैशनल एंड अनइक्वल आए थे। क्यों? क्योंकि ये रूट में परफेक्ट स्क्वायर आ रहा था 400, राइट? तो रैशनल एंड अनइक्वल। एनी डाउट एनीवन? नो। नोट दिस डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें बहुत बार इसके वजह से कुछ तो शॉर्टकट मिल जाएगा और हम जल्दी कर पाएंगे सॉल्व। तो करो, लिख नोट कर लो फॉर्मूला नोटबुक में। लेट मी नो व्हेन यू आर डन। डन। ओके। आयुष, भूषण। ओके, ये था डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। अब और एक वैसा ही कंसेप्ट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, क्योंकि बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस में ये आएगा, एंड फिर ये समझा तो एकदम आपका लाइफ इजी हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आने पर बहुत जगह पे। तो नेक्स्ट हेडिंग दो फॉर्मूला नोटबुक में, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स। अब मुझे बोलो, दिस टाइम भूषण, टेल मी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? इतना ही? हाँ हाँ। मतलब कहने से हमारे दो रूट्स है। दो रूट्स है, एक तो है माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड हमारा दूसरा रूट है माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इज दिस करेक्ट? अब ये दो रूट्स को ना जनरली अल्फा एंड बीटा से डिनोट करते हैं। तो कैन यू ट्राई टू फाइंड सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा? ट्राई करो। डिनोमिनेटर तो सेम है उनका, तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। अब तक आना चाहिए था फास्ट। नो, डिनोमिनेटर भूलना नहीं है, मतलब लेना है फिर। हाँ, माइनस बी बाई ए इज करेक्ट। करेक्ट आयुष, टू कैंसिल होगा उसका। हाँ, क्या क्या हुआ आयुष, मध्य का है? अच्छा, ओके ओके। करिश्मा। हाँ, देखो ये प्लस माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा पार्ट। माइनस बी मतलब माइनस 2b, तो माइनस बी बाई ए इतना ही रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी बाई ए। ठीक है, फिर नेक्स्ट हेडिंग दो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हाँ, क्या हुआ? हाँ, लिखो। हाँ, एक सेकेंड ना। ठीक है। सम ऑफ रूट्स लिख लो फिर।
नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, किसका मतलब? अच्छा नहीं, करेक्ट। देखो अल्फा एंड बीटा हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि अगर अपने रूट्स का सम लिया ना तो कुछ तो इजी हो जाता है। क्या इजी होता है समझेगा आपको अभी एक 5 मिनट में। हम्म, तो बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में फिर आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ता। अगर ये सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है तो डायरेक्टली आंसर आ जाता है। बोलता हूँ डन। ठीक है, नेक्स्ट लिखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। ट्राई टू फाइंड अल्फा इंटू बीटा, खुद से फाइंड करो। ओके, पूरा सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर बोलो। नहीं, कुछ तो मिस्टेक हुआ है वापस। C by A is correct. Good. Anyone else? आ रहा है क्या देखो। यहाँ पे आई होप ये अप्लाई कर रहे हो आप। A प्लस बी ए माइनस बी। What is A plus B into A minus B? A square minus B square, right? 2A into 2A आएगा 4A square। देन माइनस बी का स्क्वायर आएगा बी स्क्वायर, माइनस रूट चला जाएगा स्क्वायर लेने पर, एंड ये अंदर के माइनस का प्लस हो जाएगा। देन ये कैंसिल होना चाहिए, 4AC अपॉन 4A स्क्वायर, 4 कैंसिल होगा, एक ए कैंसिल हो जाएगा, एंड इतना ही बचना चाहिए आइडियली। देखो करेक्ट करिश्मा। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट से C बाय A। ठीक है। हाँ हाँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी नोट करो। अब देखते हैं इसका फायदा क्या है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। हाँ, उससे भी बेटर है आयुष। हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ना हमारे पास, तो हम आंसर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। अब तक हम क्या कर रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आंसर फाइंड कर रहे थे, राइट। सो हमें अब क्या करना है, आंसर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा जगह पे हमें सिंप्लीफाई हो जाएगा कुछ ना कुछ। देखते हैं। हाँ, भूषण डन। अब नया हेडिंग दो, फाइंडिंग और कंस्ट्रक्टिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम रूट्स। कंस्ट्रक्टिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम रूट्स, ये बहुत जगह पे हमें शॉर्टकट के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल होगा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त।
कंस्ट्रक्टिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम रूट्स। मुझे बोलो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है आयुष? एंड ओके, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर मैंने सबको a से डिवाइड किया तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस इज इक्वल टू 0। कैन आई राइट इट लाइक दिस? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। मुझे बोलो अभी जो लिखा है हमने वो देखो और मुझे बोलो ये क्या था? सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस ये क्या था? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। मतलब अगर हमें दो रूट्स मतलब दो आंसर्स दिए हैं तो उससे अब हम इक्वेशन बना पाएंगे क्या डायरेक्टली? जैसे कि कॉन्सेंट्रेट ये लिखो, लेकिन पहले देखो सपोज हमें बोला है कि एक इक्वेशन के आंसर्स है 10 एंड 12। तो मुझे बोलो 10 एंड 12 मतलब ये अल्फा बीटा है, सम ऑफ रूट्स क्या होगा? सम नहीं नहीं आयुष, ये ए एंड बी नहीं है, ये रूट्स है अल्फा एंड बीटा, तो उनका सम क्या होगा? सम 22। करेक्ट है क्या सब लोग? देखो हाँ, तो 22x प्लस उनका प्रोडक्ट क्या होगा? 120। तो ये इक्वेशन अगर हमने लिखा ना तो इसका आंसर ये होगा। समझा सबको कंसेप्ट क्या है? हाँ, तो इससे बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि अब हम ऑप्शन से जाने के लिए हमें अच्छा ऑप्शन मिल गया है, राइट? मुझे लगता है ये आपने स्कूल में सीखा होगा, नहीं सीखा है? डिस्क्रिमिनेंट तो पक्का सीखा होगा स्कूल में। हाँ, अच्छा ये नहीं था, ओके ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। सेकेंड लास्ट तक सीखा, ओके। आयुष तुम्हें तो डिस्क्रिमिनेंट भी याद नहीं? अच्छा ओके ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ, अठवत नहीं, ओके। ठीक है, ये लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ हाँ, आपको स्कूल में इतना डिटेल नहीं था, यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल सीख रहे हैं। एंड ये हमें एमसीक्यूज के लिए बहुत यूजफुल होगा ये वाला कंसेप्ट। नोट करो फिर बोलो, फिर हम अब क्वेश्चंस पे जाते हैं, एक्चुअल क्वेश्चंस पे। नो, in this step Ayush, in this step, right? But Ayush, we are multiplying both sides by a, right? So then that is okay. अगर हमने एक ही साइड को मल्टी डिवाइड किया तो उस पर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और ऐसा ऐसा अज्यूम कर सकते हो उसको, तुम एक कॉमन लेके उस साइड को भेज रहे हो इन शॉर्ट। डन, ओके ओके, लिखो लिखो। और एक दो एग्जांपल्स देता हूँ इस पे लिख के, सो दैट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और लेट मी नो व्हेन डन। संजोत, करिश्मा, आयुष। के करिश्मा,
एग्जाम्पल लिखो फिर एक रूट्स देता हूं, इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करो, सिंपल है। लेट्स से 4 and 5। संजोत कैन यू टेल मी? हम्म हम्म करेक्ट, इज इक्वल टू 0। आयुष कैन यू टेल मी? करेक्ट। अब 16 नहीं, वापस। हाँ, इसका इनका सम है -4, राइट? एंड प्रोडक्ट कितना है? -60। अब हमें माइनस सम करना होता है, प्लस प्रोडक्ट करना होता है। हाँ, अब बोलो। हाँ, +4x हो जाएगा, करेक्ट। एंड -60 इज इक्वल टू 0। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? तो फिर लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस। लेट्स से एक अल्फा दिया है 5 प्लस √6। हाँ हाँ, ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर भूषण रिकॉर्डेड देख लो, एंड अगर लाइट्स आए तो वापस आओ, ठीक है? हाँ ठीक है चलेगा। या फिर ऐसे बाहर जाके बैठो। हाँ, वो नेबर्स को रहेगा इतना पढ़ाई करता है, एकदम बाहर आके पढ़ रहा है वगैरह। नहीं किया, करना पड़ेगा ना, लेकिन हाँ, कर लो। ओके, चलो एक काम करो। ये अगर मैंने एक रूट दिया आपको अल्फा 5 प्लस √6/8, तो दूसरा रूट क्या होगा बोलो मुझे? करेक्ट, क्योंकि कॉन्जुगेट होता है। अब इससे इक्वेशन फाइंड करो, चलो। सम निकालो, प्रोडक्ट निकालो, इक्वेशन निकालो। आया किसी का तो बोल दो सब मुझे। कैलकुलेटर पे करो, लेकिन पॉइंट में मत लो प्रेफरेबली। मतलब अभी एक एमसीक्यू में पॉइंट में ले सकते हो, पॉइंट में मत लो अभी प्रेफरेबली। तो सॉल्व करके करो हाथ से, हाँ। करेक्ट। 10/8 मतलब 5/4 आना चाहिए। आ रहा है क्या संजोत, करिश्मा, आयुष? प्रोडक्ट निकालो। हाँ, अगेन ऊपर a + b a - b आएगा, विच इज a² - b²। गॉट इट? ओके गुड। करेक्ट, 19/64। तो फिर इक्वेशन कैसे बनेगा? करिश्मा कैन यू टेल मी? हम्म x² माइनस सम कितना है? करिश्मा क्या हुआ? हाँ, 5/4 इंटू 5/4 x, एंड प्लस 19/64। करेक्ट। करेक्ट। सबको क्लियर है?
इसको थोड़े अच्छे फॉर्म में लाना है, तो कैन आई मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 64? क्या हो जाएगा फिर देखो, 64x² माइनस 5/4 इंटू 64x प्लस 19/64 इंटू 64 इज इक्वल टू 0 ही रहेगा यहाँ पे। तो थोड़ा अच्छे फॉर्मेट में आ जाएगा वो, 64x² minus 80x plus 19 is equal to 0. This should be your final answer. Good. Good. आयुष, करिश्मा। हम्म मतलब इतना नहीं किया तो चलेगा, तो ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। मैंने अभी हम सॉल्व कर रहे हैं इसलिए कर रहा हूं मैं। अब दो छोटे से प्रॉपर्टीज लिखते हैं जो एक्चुअली आपने याद नहीं रखा तो भी चलेगा, बट अब इसके बाद हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। दो छोटे से प्रॉपर्टीज है, देखो। कॉन्सेंट्रेट वेरी केयरफुली, लिखो मत। सपोज सपोज मैंने ऐसे बोला, लिखो मत पहले, बाद में लिखो। इफ वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, ऐसा सपोज मैंने बोला, तो इसका मतलब एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या होगा? 1/अल्फा, करेक्ट। फिर इस केस में कैन एनीवन टेल मी कि ए बी सी में से कुछ तो दो वेरिएबल्स का रिलेशन मिल जाएगा हमें? क्या ए और सी के बारे में कैन यू कमेंट एनीथिंग फ्रॉम दिस? कैन यू कमेंट एनीथिंग अबाउट सी एंड ए फ्रॉम दिस? क्या? हम्म करो करो। वेरी गुड, ए इज इक्वल टू सी। वाई संजोत? हम्म करेक्ट, उनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी बाय ए, ओके। वेरस इनका प्रोडक्ट कितना होगा? करेक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट 1 होने वाला है क्योंकि वो रेसिप्रोकल है। मतलब सी बाय ए इज 1, तो कहना से सी इज इक्वल टू ए। ओके, देन मतलब याद नहीं रखा तो भी चलेगा, उस वक्त करके देख सकते हो ना, रेसिप्रोकल है तो प्रोडक्ट 1 आ रहा है, ठीक है। एंड और एक ऐसा लिखा मैंने, इफ वन रूट इज निगेटिव ऑफ अदर, मतलब एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या होगा? माइनस अल्फा। तो कैन एनीवन कमेंट एनीथिंग अबाउट ए एंड बी? वेरी गुड। हाँ मतलब बी ही जीरो है, राइट। वेरी गुड संजोत। देखो, निगेटिव है तो मुझे बोलो सम क्या होता है रूट्स का? माइनस बी बाय ए। और इनका सम क्या आएगा? जीरो। मतलब माइनस बी बाय ए जीरो होगा। अब डिनोमिनेटर तो जीरो नहीं हो सकता, तो कहने से बी माइनस बी जीरो होगा, मतलब बी जीरो होगा। मतलब कहने से, अगर याद है कल का, तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, देखो। अब करो नोट, अब जाते हैं आगे क्वेश्चंस पे एक्चुअल।
रुको, दोनों दिखा दो। जो लोग रिकॉर्डेड दिख रहे हैं उनको शायद जूम नहीं कर पाओगे, तो स्क्रीनशॉट लेके जूम करना पड़ेगा, दिख नहीं रहा है तो करो। ओके ओके, कम टू मॉड्यूल एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। नाउ लेट मी टेल यू, जो एक्सरसाइज एफ है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, इट इज अ डिफिकल्ट वन। ओके, मतलब थोड़ा चैलेंजिंग है ये एक्सरसाइज। लेट्स सी, ट्राई करते हैं, चलो। पहले तो क्वेश्चन 13 ट्राई करो। क्वेश्चन 13 एक सेकेंड में आंसर आना चाहिए, एक सेकेंड में, अब तक आना चाहिए था। अब तक तो आना ही चाहिए था। भाई, करेक्ट। क्योंकि रेसिप्रोकल है तो हमने अभी जस्ट देखा है कि फिर c बाय ए वन होगा। c बाय ए वन है, मतलब c इज इक्वल टू ए होगा, अभी जस्ट देखा हमने। तो a 5 है तो c भी 5 ही होगा। ये c है उसका, राइट। फाइन, गुड। ट्राई क्वेश्चन नंबर 4। टेक योर टाइम, ट्राई, टेल। ऑप्शन ए, ओके। डी, ओके। भूषण, एक चीज देखो सिर्फ, डी आंसर ना नहीं होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एक तो इसके रूट्स इमेजिनरी नहीं आ रहे, एंड मुझे बोलो कहने से ए अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है भूषण, तो उनका टोटल भी तो पॉजिटिव ही आएगा, राइट। मतलब ये तो डेफिनेटली नहीं होगा आंसर। ट्राई अगेन। ए, ओके। बी, ओके।
भूषण बताओ आने पर फिर सॉल्व करते हैं। आयुष मुझे इक्वेशन बताओ वो क्या था। हम्म। भूषण कैन वी सॉल्व। ठीक है करते हैं। हाँ नहीं आएगा तुम्हारा आंसर कुछ। ठीक है चलो करते हैं सॉल्व। कॉन्सेंट्रेट। अब एक तो इसको सॉल्व करने के दो वेज है। कॉन्सेंट्रेट वेरी केयरफुली। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दो वेज है। वन वे इज, मुझे बोलो, उन्होंने बोला है कि इसके रूट्स है अल्फा एंड बीटा। कैन वी फाइंड अल्फा एंड बीटा? क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो पता है, तो अल्फा एंड बीटा फाइंड कर सकते हैं हम। क्या होता है एबीसी क्या है बोलो यहाँ पे फास्ट। ठीक है तो उसके रूट्स आएंगे माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मतलब उसके रूट्स आएंगे 4 प्लस और माइनस रूट 40 अपॉन 4। मतलब कैन आई से यहाँ पे 4 प्लस रूट 40/4 ये अल्फा है एंड 4 माइनस रूट 40/4 ये बीटा है। इज दिस करेक्ट? अब उन्होंने हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा है। हमारे पास कैलकुलेटर है तो हम अल्फा कैलकुलेटर पे निकाल के उसका स्क्वायर कर सकते हैं, एम प्लस कर सकते हैं, इसका स्क्वायर कर सकते हैं, इसको एम प्लस कर सकते हैं। करेक्ट? फाइन, लेट्स डू दैट। 4 प्लस 40 का रूट डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर एम प्लस 4 माइनस 40 का रूट डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर एम प्लस। इफ वी प्रेस एमआरसी वी आर गेटिंग 7। चेक। गुड। सब लोग मुझे बोलो। ओके ठीक। तो मतलब 7 आंसर है। 5 कैसे आया था संजोत बोलो एक बार। अच्छा। हाँ ओके देन। नहीं तुमने कुछ तो मिस क्या लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या लिया वापस बोलो। लेकिन उसको रीअरेंज कैसे किया फिर? हाँ करेक्ट ना, लेकिन नहीं तुमने संजोत उसको, ठीक है तुमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिया, देन उसको कैसे रीअरेंज किया तुमने? ए प्लस, हाँ हाँ ठीक है करेक्ट, ए एंड बी देन। अच्छा मतलब ये इक्वेशन का ए और बी डाला क्या तुमने उसमें? अच्छा मतलब ये ए और ये बी लिया ऐसे बोल रही हो क्या तुम? अच्छा ओके, वैसा नहीं कर सकते क्योंकि ये ए बी नहीं है, ये रूट्स है उसके, राइट? ये ए बी सी तो अलग है। ठीक है, कुछ और हम कर सकते हैं। देयर इज अ सेकंड वे, कॉन्सेंट्रेट करो सब लोग। हम्म, क्या था -4x, यही था ना? कॉन्सेंट्रेट वेरी केयरफुली, देयर इज अ सेकंड वे। हमें फाइंड क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कैन आई राइट इट एज +2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा। कैन आई राइट दिस ब्रैकेट एज, क्या लिख सकते हैं उस ब्रैकेट को?
वेरी गुड। अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, देखो ठीक है। मुझे बोलो, इज दिस सम ऑफ रूट्स, इज दिस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स? ठीक है। सम ऑफ रूट्स आता है माइनस बी बाय ए, मतलब हमारे केस में कितना आएगा सम ऑफ रूट्स? 2 आएगा, 4/2 करके, राइट? मतलब 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आता है सी बाय ए, तो सी बाय ए कितना है यहाँ पे? करेक्ट, मतलब 2 इंटू माइनस 3/2, तो 2 कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, आंसर क्या आएगा? 4 प्लस 3 7, करेक्ट? तो कहने से ये वे फास्टर है, लेकिन एग्जाम में इफ यू डोंट रिमेंबर इट देन इट इज ओके, आप ऐसे भी कर सकते हो सॉल्व। अगर कैलकुलेटर स्पीड फास्ट है आपका तो यही बेटर है। गॉट इट? हाँ, एक काम करो, मतलब ये लिख लो, ठीक है? फॉर्मूला बुक में भी इसको नोट कर रहे पहले हम। लिखो लिखो, फिर बोलता हूँ। फॉर्मूला बुक में लिख रहे हो, ठीक है? फॉर्मूला बुक में और एक लिखेंगे हम थोड़ा सा स्पेसिफिक। लेट मी नो व्हेन डन, फिर आगे चलते हैं। फॉर्मूला बुक में आओ और लिखो सम यूजफुल रीअरेंजमेंट्स, सम यूजफुल रीअरेंजमेंट्स लिखो, सम यूजफुल रीअरेंजमेंट्स। जैसे कि अभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा था, तो हमने उसको कैसे किया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, उसके वजह से वो हो गया अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, उसके वजह से वो हो गया सम स्क्वायर माइनस 2 इंटू प्रोडक्ट, करेक्ट? याद नहीं रखना इसको, बट लिख लो यहाँ पे, सो दैट पढ़ते वक्त आपको सिर्फ एक पढ़ा जाएगा वो, यू विल नॉट स्किप इट। कैन वी गो टू नेक्स्ट वन? कभी अगर ऐसा पूछा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, उसको क्या कर सकते हैं, देखो नाउ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के लिए एक सेकंड में यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला लिखता हूं। मुझे बोलो अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्यूब क्या होता है? फर्स्ट डे को देखा है भूषण पास्कल्स ट्रायंगल की, ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब नहीं होता, प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा 3 अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब। है क्या भूषण ऐसा कुछ याद हम देखा है? शायद शायद। ओके, तो इसका मतलब, हाँ मैं इसका मतलब देखो, ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जो है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि दिस माइनस दिस माइनस दिस, तो कैन आई राइट एज अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर।
मतलब अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्यू, कैन वी टेक एनीथिंग कॉमन? 3 अल्फा बीटा दोनों कॉमन दे सकते हैं, तो यहाँ पे एक अल्फा बचेगा स्क्वायर वाला, एंड निगेटिव ही कॉमन दिया है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? 3 अल्फा और एक बीटा गया तो क्या बचेगा? बीटा। तो कहने से अब वापस ऐसा कर सकते हैं, देखो सम का क्यूब -3 इंटू प्रोडक्ट इंटू सम, करेक्ट? समझा क्या सबको? हाँ, बट अगेन याद रखने की जरूरत नहीं, या फिर आप कैलकुलेटर से भी जा सकते हो, नो इश्यूज। बट अगर आपको कैलकुलेटर पे टाइम लगता है तो इस पे आओ, बट आइडियली कैलकुलेटर पे टाइम लगना ही नहीं चाहिए, कैलकुलेटर पे फास्ट होना चाहिए। और एक प्रॉब्लम ऐसा है कि इमेजिनरी नंबर अगर आया तो फिर इस पे ही आना पड़ेगा, फिर कैलकुलेटर पे नहीं कर पाओगे, या किया तो भी वो आय रख के करना पड़ेगा, उसमें आय, अगर याद है आपको तो इमेजिनरी नंबर्स का। डन। ओके, और इसमें ऐड करेंगे, हाँ इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए भी और कुछ है, वो ऐड करेंगे, बाद में करते हैं, लेकिन अभी के लिए कम टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 पे आओ, रीड एंड सॉल्व बाय योरसेल्फ, जो आपको लगता है सॉल्व करोगे। सिर्फ मुझे उस इक्वेशन का एबीसी बताओ, फिर सॉल्व करो खुद से। सिर्फ मुझे एबीसी बताओगे तो। नहीं, सी इज, हाँ माइनस एम क्यूब, राइट, करेक्ट। हम्म, ये पूरा सी है क्योंकि उसके साथ एक्स नहीं है, तो ठीक है। ट्राई टू फाइंड, वो बोल रहे हैं रूट्स इक्वल है, टेबल पे जाके देख सकते हो रूट्स इक्वल कब होते हैं। -2, ओके ओके, +2, ओके। भूषण क्या? -1, ओके। नहीं नहीं, भूषण नहीं, संजोत ने बोला, संजोत ने बोला -1, -2 बोला, ओके। कुछ भी सुन रहा हूँ मैं, ठीक है। आता बोल भूषण। हाँ, अच्छा, मतलब आयुष को लग रहा है 2, ओके। हाँ, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0, करेक्ट, क्योंकि रूट्स इक्वल है, तो डिस्क्रिमिनेंट इज b² -4ac। नाही घेतला, गुड। हाँ बोलो। हाँ, -and +2, ओके। भूषण, जब देखो क्यूब होता है, क्यूब रूट लेते तो वो माइनस ही रहेगा, तो प्लस नहीं होगा, क्योंकि +2 का क्यूब +8 आता है भूषण। हम्म, -2। करिश्मा, ओके।
करिश्मा मुझे बोलो डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, इज दिस करेक्ट? रूट्स इक्वल है तो तो बोलो बी स्क्वायर मतलब कितना? कितना? 8 स्क्वायर इज 64 माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस एम क्यूब इज इक्वल टू 0, करेक्ट? अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 64 प्लस 8 एम क्यूब इज इक्वल टू 0, मतलब 64 इज इक्वल टू माइनस 8 एम क्यूब। तो फिर गॉट इट, ओके। फिर ये माइनस 8 यहाँ पे डिवाइड किया करिश्मा, तो एम क्यूब कितना आएगा? एम क्यूब माइनस 8 आ रहा है, राइट? करेक्ट, तो आंसर -2 आएगा क्योंकि -2 का क्यूब होता है -8। फाइन। ठीक है, लेट्स सी हाउ मेनी वी कैन सॉल्व सिक्स्थ। सिमिलर है लेकिन कंसंट्रेशन से करना पड़ेगा, ठीक से करो। ऑप्शन पुट करके देख सकते हो लेकिन उसमें ज्यादा टाइम जाएगा भूषण, सॉल्व करके कम होगा, क्योंकि ऑप्शन पुट करके फिर तुम्हें सॉल्व करके देखना पड़ेगा उसको कि इक्वल रूट्स आ रहा है क्या, राइट? तो बेटर है कि सॉल्व ही करो उसको। नो वन? एटलीस्ट उसका एबीसी बोल सकते हैं क्या आप मुझे? एबीसी? डी, ओके। कैन यू टेल मी एबीसी ऑफ दिस इक्वेशन? ए इज 1, करेक्ट। बी इज इक्वल टू, रुको, बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी प्लस 4, करेक्ट। एंड सी? करेक्ट, ये पूरा का पूरा सी होगा क्योंकि उसमें एक्स नहीं आ रहा है, इसका मतलब सी इज 2p प्लस 5। तो नहीं आया और किसी का आंसर? करो। संजोत, करिश्मा, भूषण का डी आया है, ठीक है। देखते। हाँ, करो करो।
क्या चेक कर रहे हो आप लोग यहाँ पे भी? सेम राइट? करेक्ट। हाँ करेक्ट, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा ना बी का, करेक्ट। अच्छा तो फिर आयुष देखो, ऐसे ही रखो बी को और उसका स्क्वायर लो, तो कहने से फिर माइनस साइन चला जाएगा क्योंकि स्क्वायर में निगेटिव का पॉजिटिव होता है। हम्म। हम्म। क्या? नहीं नहीं, वापस बोलो, क्या बोल रहे हो? नहीं 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 नहीं, भूषण तुमने ना नेक्स्ट वाला देखा, सेवेंथ वाला। वापस सिक्स पे हम अभी। क्या टू? ओके। चलो करो, ठीक है। वापस करो भूषण। आयुष हैज गॉट बी। ओके। अच्छा, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर की वजह से। ओके। संजोत, करिश्मा, एनीथिंग? बी। ओके। ओके देखो करते हैं। बी स्क्वायर मतलब कहने से ये आएगा माइनस ऑफ पी प्लस फोर का स्क्वायर, माइनस फोर इंटू ए तो वन है और सी है टू पी प्लस फाइव, तो ये जीरो आना चाहिए। करिश्मा, इज दिस करेक्ट? ठीक है। स्क्वायर लेते वक्त माइनस साइन तो चला जाएगा। मुझे बोलो पी प्लस फोर ब्रैकेट स्क्वायर क्या आएगा? हाँ भूषण? ओके, क्या? सी। ओके, ठीक है। करिश्मा मुझे बोलो ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए बी, मतलब कहने से टू इंटू पी इंटू फोर मतलब एट पी प्लस मतलब 16, माइनस फोर इंटू टू एट पी एंड ये माइनस हो जाएगा, माइनस 20 इज इक्वल टू जीरो। प्लस एट पी माइनस एट पी तो कैंसिल हो रहा है। प्लस 16 माइनस 20 इज पी स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, मतलब पी स्क्वायर इज फोर। तो भूषण का आंसर करेक्ट है, पी इज प्लस और माइनस टू। हम्म। संजोत तुमने भी सिर्फ टू लिया ना शायद? एक्चुअली मतलब क्या हो रहा है, वो सॉल्व करते वक्त और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है हमें, देखो ये वाला। एग्जाम में, ओके ऐसा इमेजिन करो बस, एग्जाम में एक तो आपको मतलब ये हमारा टेस्ट ओएमआर पे नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन आपको पता है कि आपको टिक नहीं करना होता है एग्जाम में, सर्कल्स होते हैं ऐसे, बताऊंगा मैं आपको एक थोड़ा, जब 100 मार्क्स का टेस्ट दूंगा तब। ऐसे सर्कल्स होते हैं ABCD ऑप्शंस के आंसर शीट पे, वन टू थ्री ऐसे, एंड आपको फिल करना होता है करेक्ट आंसर, मतलब वन का सी, टू का बी, थ्री का डी। सपोज सपोज किसी ने गलती से 16th क्वेश्चन का 17th को मार्क किया, सपोज, तो फिर क्या होगा, उसका 17th का 18th को होगा, 18th का 19th को होगा। कहाँ तक जाएगा ये इफेक्ट? 100 तक। एंड मतलब सब कुछ रॉन्ग हो जाएगा उसका। देर आर आएंगे कुछ, तो इसलिए ऐसे सिली मिस्टेक्स एग्जाम में नहीं करने, एकदम केयरफुली करना है। इसलिए अब जब हम 100 मार्क्स के टेस्ट पे जाएंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि कंपलसरी सीक्वेंस से जाना है, बीच में करना ही नहीं है क्वेश्चन कोई सॉल्व। टेस्ट नहीं, ये जो 30 मार्क्स के टेस्ट है ना टॉपिक वाइज, वो ऐसे ही करो गूगल फॉर्म पे। लेकिन जब हम वो फाइनल टेस्ट पे जाएंगे ना, मतलब 100 मार्क्स वाले, तो OMR शीट्स दूंगा आपको। वो 100 मार्क्स से जाने पर आई टेल यू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, मतलब कैसे आता है कैसे, लेकिन होने दो थोड़े चैप्टर्स हमारे।
करिश्मा तू ही समझा क्या ये? हाँ, कब भूषण क्या बोल रहे थे? कोई ऐसा गलती से अगर हुआ कुछ तो फिर ओके, नहीं होना चाहिए, वही तो। ओके चलो, फिर ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। हमने जो अभी लिखा था उसके बेसिस पे 10 सेकेंड्स के अंदर आंसर आना चाहिए नाइन्थ का। अब तक आना चाहिए था आइडियली आपका आंसर। अब तक तो आना ही चाहिए था। भूषण नाइन्थ मतलब ये होता है, ये 9 होता है ये। ए, ओके, चेक करता है। ए इज करेक्ट, गुड। ए नहीं, हाँ ए, ए नहीं। सम क्या है यहाँ पे? सम ऑफ रूट्स क्या है यहाँ पे? माइनस बी बाई ए, एनीवन? नहीं, -2। एंड प्रोडक्ट क्या आएगा? सी बाई ए मतलब? नहीं, 2 कैसे? ये सी है, ये ए है। नहीं, 1। आयुष। खूब मैथ चल रहा है ना। एक तो इंटीग्रेशन लिया है सुबह हमने 12th की क्लास में, तो विद ट्रिग्नोमेट्री, हाँ ना। ओके, तो फिर सम क्यूब -3 इंटू प्रोडक्ट इंटू सम। भूषण, ए नहीं आएगा। बी करेक्ट। संजोत, करिश्मा, भूषण। हम्म। भूषण आया क्या करेक्ट वाला? -2 का क्यूब -8 आता है भूषण। तो पहले वाला 2 आया था, क्यों 2 आया था? क्योंकि तुमने वो सम 2 लिया होगा, पॉजिटिव 2 लिया होगा तुमने। लेकिन सम निगेटिव 2 आ रहा है, ठीक से करो। -2 आ रहा है, क्या बोलो फाइनल आंसर? करेक्ट। समझा है ना? मॉड्यूल में आंसर होते हैं ना पीछे, लेकिन वो मत देखो। हाँ, क्यों, क्या क्या हुआ उसमें? अरे बी है उसका आंसर। क्या चेक करें, क्या मिलेगा? 2 क्यों लग रहा है? अरे भूषण, तुम्हारा 2 क्यों आया था? रुको, 2 इसलिए आया था तुम्हारा क्योंकि तुमने सम को +2 दिया था पहले भूषण। नाइन्थ का?
एक्सरसाइज एफ, हाँ तो नहीं, लेकिन ए नहीं है ना, बी है आंसर, राइट। करके देखो सवाल, पीछे बहुत गलत आंसर्स भी है, छोड़ दो उसको। मुझे बोलो, ये समझा के सबको पहले, इज दिस करेक्ट? तो फिर मुझे बोलो, ये अप्लाई करके उसका आंसर क्या आ रहा है? सम कितना है वहां पे भूषण? हम्म, वापस। ओके, और पीछे के आंसर्स बहुत बार रॉन्ग भी होते हैं, तो छोड़ दो उनको। नेक्स्ट, एक सेकेंड, हाँ नेक्स्ट में चलो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द वैल्यूज ऑफ 4 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4 प्लस इंफिनिटी का। वही मतलब इंफिनिटी तक रिपीट हो रहा है वैसे, कि 4 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4 प्लस। हाँ, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या लेना देना है, पहले इसका वो निकाल पड़ेगा हमें। हाँ मतलब इनफाइनाइट टर्म्स है लेकिन भूषण यहाँ पे, कि इट इज गोइंग ऑन अप टू इन्फिनिटी, सिमिलर टू स्टेयर्स के जैसे दिखा है। ओके, इनफाइनाइट स्टेयर्स, तो क्या करेंगे? तब नहीं होते। ओके ठीक, फिर एक हिंट देता हूँ। ऐसे स्टेयर से सपोज जो कभी खत्म ही नहीं होते, तो मुझे बोलो, उससे एक स्टेयर कम कर दिया हमने, तो विल इट मैटर? अगर वैसे भी इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट नेवर एंडिंग, तो उसमें से एक कम कर दिया तो डज इट मैटर? या फिर भी वो इनफाइनाइट ही रहेंगे? इनफाइनाइट ही रहेंगे एक निकालने के बाद, राइट? दैट इज द हिंट, ट्राई करो। और एक हिंट देता हूं, इसको एक्स अज्यूम करो पहले, लेट्स सी इफ एनीवन कैन गिव मी एनी आइडिया। करो करो, सोचो। एग्जाम ऐसा समझो, ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन है आपको फाउंडेशन एग्जाम, और अभी एग्जाम चल रहा है आपका। अभी नेक्स्ट 2 मिनट में नहीं दिया तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। करो। ऐसा अज्यूम करो और ट्राई करो। कुठला? ट्राई ट्राई ट्राई, सोचो तो, थोड़ा सा सोचो। हिंट इज, हिंट इज इनफाइनाइट चीजों में से, इफ वी रिमूव, हाँ एक सेकेंड ना, इफ वी रिमूव वन थिंग फ्रॉम इनफाइनाइट थिंग्स, स्टिल देर आर इनफाइनाइट थिंग्स। हाँ बोलो भूषण। ऑप्शन से मत जाओ, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली एक्चुअली अब लॉजिकली देखा तो ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेट कहने से ये आंसर पॉजिटिव ही आएगा, देखो सब लोग।
संजोत, करिश्मा। पॉजिटिव ही आई होगी, 4 प्लस समथिंग हो रहा है ना, तो फिर ये 1 - √2 तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि वो निगेटिव आता है, और 2 - √5 भी निगेटिव आता है। तो आइडियली होगा तो बी ही होगा, लेकिन भूषण डी भी तो हो सकता है, राइट? तो ठीक है, ट्राई। लेट्स सी इफ एनीवन कैन फिगर इट आउट। अगर समझा तो बहुत अच्छा है, गुड, ट्राई, सोचो। अ, जिसको आएगा उसको कुछ मिलेगा, ऐसा वाला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा नेक्स्ट चैप्टर में, आयुष, ठीक है? वो एक ऐसा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो जिसको आएगा उसको डेफिनेटली आई विल गिव समथिंग। तो वो इससे वो डिफिकल्ट है थोड़ा सा, मतलब वो चैलेंजिंग क्वेश्चन है एकदम ऐसे। अच्छा, नहीं लेकिन प्रूव करना है, वो प्रूव करना है। और वो नहीं, आयुष, नेक्स्ट चैप्टर में जो क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ, जिसको कुछ तो गिफ्ट होगा, उसमें ऑप्शंस नहीं है। अच्छा, नहीं, आपको प्रूफ भी करके दिखाना पड़ेगा, प्रूफ कैसे आया। क्या संजत, क्या बोला तुमने? ओह अच्छा। करो करो, ट्राई, सोचो, थिंक। अच्छा, इसलिए इसलिए करेक्ट ऐसे। ओके। ओके, रेसिप्रोकल से एक प्रॉब्लम क्या होगा, देखो समझो। रेसिप्रोकल अगर हमने लिया 1/x, तो प्रॉब्लम इज 1 अपॉन ये सब हो जाएगा, राइट? तो उससे हमारा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा क्योंकि ये 4 अलग है ना, सेपरेट है। अगर वो 4 अलग नहीं होता तो कुछ तो सिंप्लीफाई हो सकता था। हिंट यही है कि इफ फ्रॉम इनफाइनाइट थिंग्स you take out one thing, then still there are infinite things in there। इनफाइनाइट चीजों में से एक चीज बाहर निकाल दी। हाँ बोलो। इसको इससे ही माइनस करेंगे, ओके। मतलब वो ट्रिक जो हमने 0.999 को 1 दिखाने के लिए यूज की थी, वो वैसा। ओके, लेकिन इसको इससे ही माइनस किया तो 0 हो जाएगा, कुछ तो ऐसे ही सोचो कि इसको। नहीं, लेकिन फिर x नहीं 0 आएगा ना, लेकिन सच में फिर तो 0 = 0 आएगा ना। वापस थिंक केयरफुली, थिंक, सोचो। अब तक के हर एक बैच में किसी ना किसी ने तो बताया मुझे इसका आंसर, इतना हिंट देने पर कि इफ आई रिमूव वन थिंग फ्रॉम इनफाइनाइट थिंग्स, स्टिल देर आर इनफाइनाइट थिंग्स इन देयर। क्या वापस? नहीं मतलब। अच्छा, लेकिन वो न्यूमरेटर में है ना, तो उसको निकाल नहीं सकते ना हम कुछ करके, और कुछ। 4 कॉमन लेने के लिए यहाँ पे ऊपर 4 होना चाहिए ना भूषण, राइट? तो 4 कॉमन ले पाएंगे, और कुछ। सोचो सोचो।
नहीं, लेकिन क्या होगा भूषण, अगर वो ऐसा करना है तो हमें ये सबको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एलसीएम लेना है तो, राइट? हम्म 0.5 क्यू, 4 + 0.5 क्यू। अच्छा, लेकिन ये 4 + 1 ऐसा नहीं है ना आयुष, राइट? एंड एक तो आयुष, एक चीज 1/5 0.5 नहीं होता है, 0.2 होता है। लेकिन ठीक है, वैसा नहीं होगा, 4 और 1 ऐड नहीं हो रहा है, राइट? ठीक है, और एक हिंट, चलो और एक हिंट, कॉन्सेंट्रेट। दिस इज x प्लस, सॉरी, x इज इक्वल टू 4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1, मतलब इट इज x इज इक्वल टू 4 + 1 डिवाइडेड बाय सेम थिंग, मतलब वही चीज। मतलब क्या? नो, इनफाइनाइट नहीं है, लेकिन इसका सोल्यूशन, इसका एक स्पेसिफिक सोल्यूशन है। थिंक 4 + 1 अपॉन सेम थिंग, मतलब व्हाट? सोचो ठीक से। नो, कैन यू राइट दिस एज समथिंग? नो, क्यों, क्या कुछ भी नहीं, मतलब लॉजिक से। कैन यू राइट दिस व्हाइट पार्ट एज समथिंग? 1 बाय क्या? मतलब फिर और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ना, लेकिन आई शो 4 + 1 बाय वॉट है ये? दिस इज 4 + 1 बाय वॉट? नहीं, कैलकुलेटर पे हो नहीं सकता, क्योंकि कैलकुलेटर पे ये पार्ट ही नहीं निकाल पाएंगे हम, क्योंकि वो तो इन्फिनिटी तक जा रहा है ऐसे, राइट? दिस इज 4 + 1 बाय वॉट? लेकिन सिर्फ 4 भी नहीं कंबाइन कर सकते, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में। 4 क्यों, ये 4 तो नहीं है ना, 4 + समथिंग है ये। 5/4 क्यों? लेकिन संजोत, ये 4 और 1 नहीं ऐड हो पाएगा, राइट? लेकिन 17/4 भी नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ ये 4 इस 4 से नहीं मल्टीप्लाई होगा संजोत, ये पूरा इस 4 से मल्टीप्लाई होगा, राइट? सोचो सोचो सोचो। दिस इज 4 + 1 बाय वॉट? अरे एकदम खूब, मतलब मैंने बताने पर आपको लगेगा कुछ भी था, 1 सेकंड में आना चाहिए। सोचो 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 फास्ट। दिस इज 4 + 1 बाय वॉट? अगर इनफाइनाइट थिंग्स में से मैंने एक चीज निकाल दी, तो फिर भी वहां पे उतना ही रहता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है उसको। कॉन्सेंट्रेट, ये इनफाइनाइट थिंग्स में से मैंने एक पार्ट निकाल दिया, तो फिर भी फर्क ही नहीं पड़ता है उसको। नो नो नो, कॉन्सेंट्रेट केयरफुली फास्ट। इनफाइनाइट थिंग्स में से ये इनफाइनाइट थिंग्स है, करेक्ट भूषण? उसमें से अगर मैंने एक चीज निकाल दी, तो फिर भी इट रिमेन्स सेम, दैट मीन्स व्हाट? ठीक है, चलो बताता ही हूँ। एक भी पर्सन को नहीं आया, मतलब क्या? हाँ, ठीक है ठीक है, सोचो सोचो सोचो। नाही, काही नाही, परीक्षेला असा दिवस आला तर आयुष, लेकिन एग्जाम के दिन कुछ अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि कुछ बहुत सारे चीजें हो गई सुबह, तो फिर भी करना ही पड़ेगा, राइट? तो समझो कि एग्जाम है। हाँ, सोचो सोचो फास्ट। ठीक है, बताता हूँ, चलो। हाँ ठीक है, रुकता हूँ ना, नो प्रॉब्लम।
ठीक है चलो। लेट्स सी, चलो 2 मिनट रुकता हूँ मैं। शुड आई एक्सप्लेन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन शायद मिलेगा, पता नहीं। ओके, आई डोंट नो। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज में है, इसलिए आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करना है। अगर वो कहीं और जगह पे दिया होता तो। अब तक हर एक बैच में किसी ना किसी ने आंसर दिया ही है इसका, ये इतने सारे हिंट्स देने पर ही, मतलब वो लोग भी अब तक इतने जल्दी नहीं दे पाए थे, बहुत टाइम लगा था उनको भी। लेकिन इतने सारे हिंट्स देने पर एक पर्सन का, बहुत सारे हिंट्स देने पर तो किसी का तो आंसर आया है। और अब तो मैंने बहुत सारे हिंट्स दिए आपको। मैं इतना भी बोल रहा हूँ कि ये पूरे पार्ट में से अगर मैंने एक पार्ट हटा दिया तो इट डज नॉट मैटर। इतनी हिंट तो मैंने कभी नहीं दी थी अब तक। हाँ करेक्ट, परफेक्ट आयुष, फिर वो वही रह रहा है, मतलब क्या? क्या? और डेरिवेटिव्स पे नहीं जाना पड़ेगा, मैं कैलकुलस पे नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज वेरी सिंपल। सोचो। हाँ एंडलेस है तो उसको कुछ तो कर सकते हैं हम, सोचो। ठीक है बताओ, क्या बोलो, बताओ। ऐसा कुछ नहीं। अगर हम कैलकुलस पे भी जाना है ना, तो भी हमें ये इन्फिनिटी को निकाल के कुछ तो करना ही पड़ता है पूछा है। ओके, तो ये इन्फिनिटी को पहले हटाना ही पड़ेगा कुछ तो करके। ओ नहीं, फैक्टोरियल इज समथिंग डिफरेंट संजोत। फैक्टोरियल इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, तो वो भी नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है चलो बताओ क्या। ओके फिर एक काम करते हैं, लेट्स सी, कल तक करो ये होमवर्क, लो ठीक है। बट हाँ, कंपलसरी गूगल नहीं करना है, वही कि गूगल क्या, तो ऑब्वियसली 1 सेकंड में आंसर मिलेगा, लेकिन कंपलसरी गूगल नहीं करना है। नहीं आया तो भी इट इज ओके, आई विल एक्सप्लेन। अरे मैंने गूगल बोला तो यहाँ पे गूगल असिस्टेंट ओपन हो गया फोन पे। तो कंपलसरी सर्च नहीं करना है ऑनलाइन, क्योंकि नहीं आया तो भी इट्स ओके, आई विल एक्सप्लेन। लेकिन खुद से डिस्कवर करना इज डिफरेंट, सर्च करके मिलना इज डिफरेंट। तो खुद से ही कल डिस्कवर करेंगे, बट कल करते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ तो नहीं सर्च करना, बिल्कुल सर्च नहीं करना है। अच्छा, और सच में आया होगा तो? ठीक है ठीक है। चलो रुकते हैं, कल फर्स्ट थिंग ये चेक करेंगे, लेट्स सी कल तक आपको आया तो। अदरवाइज आई एक्सप्लेन, नो इश्यूज एट ऑल। चलो देन। हाँ, नहीं, कैलकुलस समथिंग एंटायरली डिफरेंट भूषण, वो सीखने वाले हम आगे, तो तुम्हें समझेगा वो क्या होता है। ओके, हिंट्स, हाँ ठीक है, हिंट सुन लो लास्ट टाइम। हिंट इज, इनफाइनाइट थिंग्स में से एक चीज निकाला तो इट डज नॉट मैटर। देन इसको हमने एक्स अज्यूम किया, एंड ये सारे जो 4+1/4+1/4+1 है, उसमें से एक 4+1 अपॉन निकाल दिया तो इट डज नॉट मैटर। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है। हम्म, चलो फिर रुकते हैं आज के लिए, कल तक देखते हैं किसका आंसर। अगर किसी का आंसर आया ना तो मुझे व्हाट्सएप कर दो, ठीक है।
नहीं, जिसका आएगा मुझे व्हाट्सएप कर दो। देखते हैं, फिर कल डिस्कस करते हैं क्लास में। नहीं आया तो भी इट इज ओके, आई एक्सप्लेन, नो इश्यूज। ठीक है। हाँ हाँ, सबको बोल के करना ना। ठीक है, चलो रुकते हैं आज के लिए। ओके, बाय एवरीवन।